नमस्कार YouTube के निवेशकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निवेशक एकेडमी में। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इंश्योरेंस का टॉपिक। जी हाँ, आप पैसे कमाने के लिए तो 100 वीडियो देखते हो, लेकिन अगर कभी आपको कुछ हो जाए तो आपके फैमिली का सपोर्ट कौन बनेगा? ऐसे ही जो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो उसमें इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आज जो हम इसी चैनल पे, मेरे अलग वीडियोस भी है। LIC पे मैंने एक ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस पे बनाया है मेरा। आपको पता है कि मैं टर्म इंश्योरेंस के बहुत ज़्यादा फेवर में हूँ, क्योंकि हम जो रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, हमेशा हमको पाया गया कि टर्म इंश्योरेंस आपको बहुत ही सस्ते दाम में मिलते हैं और आपको अच्छा उसमें बेनिफिट होता है। क्योंकि हमारा मानना है कि कभी खिचड़ी नहीं बनना चाहिए, इंश्योरेंस अलग हो और अलग प्लान्स अलग हो। तो हम फुल सपोर्ट में आते हैं टर्म इंश्योरेंस के। आप कोई भी कंपनी का लीजिए इंश्योरेंस, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान दीजिए कि टर्म इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है। तो चलिए, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है भारतीय की जो सबसे चर्चित कंपनी, जो कम दाम पे हर तरफ मिलती है, हर तरफ इसकी एडवर्टाइजमेंट मिलती है। तो उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं, वो है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी। ये हम सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं, आप इस पे रिसर्च कीजिए कि हम जो बता रहे हैं वो एकदम, मतलब ऐसा नहीं है कि हम अगर मैक्स पे बता रहे हैं तो आप मैक्स का लेना चाहिए। इसी चैनल पे मेरा LIC टेक्टम पे भी है। आप प्रीमियम आपके एज वाइज आप कंपेयर कीजिए कि किसका प्रीमियम आपको कम लग रहा है, और फिर आप निवेश, मतलब इसमें निवेश, इसको भी मैं निवेश ही कह रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ किसी में FD में डालना वही निवेशक नहीं होता है। अच्छा निवेशक वो होता है जो सिक्योरिटी भी की भी प्लानिंग करे, कभी आपको कुछ हो जाए तो आपके घर वाले की सुरक्षा भी रहे। तो चलिए टर्म प्लान के बारे में देखते हैं। ये टर्म प्लान क्या होता है? इंश्योरेंस के यूजुअली दो प्रोडक्ट्स होते हैं। एक होते हैं टर्म प्लान और एक होते हैं वो खिचड़ी वाले प्लान, जो कहते हैं कि हम 30% पैसा इंश्योरेंस में डालते हैं, 70% पैसा हम अलग अलग प्लान्स में डालते हैं, इंडोमेंट प्लान में डालते हैं। उसमें बहुत कम से कम रिटर्न मिलता है। मैं बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ वो प्लान्स के। हम तो सपोर्ट करते हैं टर्म प्लान, माने शुद्ध जो इंश्योरेंस देते हैं, और वो भी ऑनलाइन वाले, क्योंकि ऑनलाइन में आपको ना एजेंट का कमीशन लगता है ना कुछ लगता है। तो ऑनलाइन प्लान काफ़ी सस्ते दाम में किसी भी इंडिविजुअल की, जिसकी आप अगर फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो, तो टर्म इंश्योरेंस उसके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं मैक्स लाइफ का टर्म इंश्योरेंस। तो जो टर्म इंश्योरेंस है मैक्स लाइफ का, वो आप ये इंश्योरेंस ऑनलाइन ले सकते हो। ऑनलाइन का बेनिफिट क्या होता है? आपको वो ऑफिस की चक्करें मारने की गरज नहीं है। आप सब डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो, आपके टाइम के हिसाब से कर सकते हो। आपकी जो नौकरी है, जॉब है, आपकी दुकान है, तो आप अपने वक्त के हिसाब से इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये बेनिफिट होता है ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस का। और मेन बेनिफिट होता है कि आपको कोई कमीशन ना एजेंट को देना है, एजेंट से छुटकारा है, क्योंकि एजेंट ही ले लेता है 10-15%। अगर आप LIC या कोई भी प्लान देखते हो तो एजेंट्स ही ज़्यादा रिच होते हैं कस्टमर से। तो इसीलिए ऑनलाइन प्लान लेना चाहिए, आपको डिस्काउंट मिलता है और आपको कम रेट में। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का कैसा, एक बार जो प्रीमियम फिक्स हो जाए, फिर आपकी वो उम्र बढ़ती जाए, आपका टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम वही रहता है। तो छोटे से छोटे उम्र में आप टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेना। 20 से 30 साल बहुत आइडियल है। आप जो भी उम्र में है, आज के आज कोई भी टर्म इंश्योरेंस, LIC तो प्रेफर्ड कंपनी है क्योंकि वो सरकारी है, और प्राइवेट में सबसे नामांकित कंपनी, उसका हम देखने जा रहे हैं आज का टर्म इंश्योरेंस, वो है मैक्स लाइफ टर्म इंश्योरेंस। तो चलिए देखते हैं मैक्स लाइफ टर्म इंश्योरेंस के फीचर्स क्या है, बेनिफिट क्या होते हैं टर्म इंश्योरेंस के, और ये अलग अलग क्या प्लान्स ऑप्शंस देते हैं, राइडर्स क्या होते हैं, अल्टरनेटिव्स क्या है। तो ये हम सभी देखते हैं इसमें। आप सभी को स्टॉक मार्केट की चल विचल में हैं, लेकिन पहली रिस्क है कि अपना इंश्योरेंस लीजिए। जी हाँ, मैं बार बार उसी पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि एक भारतीय लोगों की एक मानसिकता है कि इंश्योरेंस से हम दूर जाते हैं। हम सभी को प्रॉपर्टी में डालना है, FD में डालना है, अलग अलग म्यूचुअल फंड में डालना है, स्टॉक्स में डालना है। लेकिन कल को कुछ हो जाए आपको, कि
हम ऐसा नहीं कह रहे कि आपको कभी कुछ हो गए, लेकिन किसको पता है कुछ आगे का वक्त। प्लानिंग तो ज़रूरी होता है। और जो मैं कम उम्र में लेने की बात कर रहा था, अगर समझिए, तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। समझिए आज का आपकी उम्र है 25 ईयर्स, और वही एक इंडिविजुअल है, उनकी है 50 ईयर। जो 25 ईयर है उनको प्रीमियम आएगा समझो 3,000 रुपये, और वो भी आएगा 50 लाख रुपीज़ के लिए। एक ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ। जो 50 ईयर वाले हैं उनको बैठेगा 8,000 के अराउंड। तो आप देख सक रहे हो कि जो 25 साल का आदमी है उसको तो सिर्फ 3,000 का प्रीमियम, और वो ये प्रीमियम हर साल उसका 3,000 ही रहेगा। लेकिन वही जो लेट ये डिसीजन ले रहा है कि मुझे इंश्योरेंस 50 साल में जाके ले रहा है, तो उसको तो भरने पड़ रहे हैं पूरे 8,000 रुपये। तो ये फ़ायदा होता है जल्दी से जल्दी निर्णय लेने का। टर्म इंश्योरेंस जितनी कम उम्र में आप लोगे, वो प्रीमियम आपका फिक्स हो जाता है। और वो अमाउंट यूजुअली, मुझे क्वेश्चन जो यूजुअली पूछा जाता है कि इंश्योरेंस का टोटल अमाउंट कितना लेना चाहिए। तो मेरा तो मानना है कि अगर आपकी जो एनुअल इनकम है उनके मल्टीप्लिकेशन में, हर फाइनेंशियल प्लानिंग अलग अलग बोलते हैं, लेकिन एक 15 to 20 टाइम्स, 15 to 20 टाइम्स में आपका ये डिसीजन होना चाहिए। माने 15 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय आपकी एनुअल इनकम। तो इतना आपका सम इंश्योर्ड आइडियली होना चाहिए, ताकि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार एक 5-7 साल तो भी आराम से गुजारा कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा है कि पैसे से उनके सब दर्द कम हो जाएंगे, बस उनको आसानी होगी ज़िंदगी आगे की जीने के लिए। तो जो भी आपकी एनुअल इनकम है, समझो 1 लाख की आपकी एनुअल इनकम है आज के टाइम में, तो आप 15 लाख का इंश्योरेंस तो मिनिमम सम इंश्योर्ड लेना ही चाहिए, लेना ही चाहिए। चलिए देखते हैं क्या फ़ायदे होते हैं ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस परचेज करने के लिए। फर्स्ट, लोअर प्रीमियम। लोअर प्रीमियम क्यों? क्योंकि अब आपको पैसे एजेंट पे वेस्ट नहीं हो गए, क्योंकि आपने तो सब्सक्राइब किया है निवेशक एकेडमी, और निवेशक एकेडमी को तो आप पे पता चल ही गया है। क्योंकि हमें तो इंश्योरेंस लेना है टर्म इंश्योरेंस, और वो भी लेना है ऑनलाइन। किसी भी कंपनी का लीजिए, एनालिसिस कीजिए, पूरे टर्म्स कंडीशन पढ़िए, डिटेल रिसर्च कीजिए, निवेश एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर एक अच्छा डिसीजन खुद के लिए, फैमिली के लिए ये डिसीजन लीजिए। अगर आप ऑफलाइन लेते हो तो आपके पैसे जाते जाते एजेंट में, कमीशन में, मार्केटिंग में। वही आप ऑनलाइन लेते हो, आप डायरेक्ट कंपनी से परचेस करते हो, तो आपको बहुत सारा आपका कमीशन का पैसा और आपको मिलता है एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो ये फ़ायदा होता है डिजिटल इंडिया का। और दूसरा जो सबसे बड़ा महत्व है वो है टाइम सेविंग। आप जब फ्री हो, संडे को आप फ्री हो, रात में आप फ्री हो, शाम में आप फ्री हो, आपके वक्त टाइम के हिसाब से, आपके शेड्यूल के हिसाब से आप ये इंश्योरेंस परचेज करते हो। नहीं तो वो एजेंट एक टाइम आता है, आपके वो टाइम डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं रहते हैं, आप जब फ्री रहते हैं तब एजेंट नहीं आता है। ये सब झंझट से दूर आप ऑनलाइन घर बैठे अपने कंप्यूटर, पीसी, मोबाइल से ये इंश्योरेंस कभी भी ले सकते हो। तो ये फ़ायदे होते हैं, और आपको वही झंझट नहीं रहेगी। ऑफलाइन लोगे, ऑफिस के चक्कर मारो, इसके चक्कर मारो, उससे अच्छा है घर बैठे मोबाइल पे ही आप मस्त आसानी से ये इंश्योरेंस ले सकते हो, ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस। ये बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है, इसलिए मैं इस पे बता रहा हूँ। लोग यूजुअली एजेंट से, रिश्तेदार से, मामा, अंकल, चाचा से ये इंश्योरेंस लेते रहते हैं, लेकिन नहीं, आपको अब से लेना है ऑनलाइन इंश्योरेंस, क्योंकि ऑनलाइन में आपके बचते हैं पैसे। तो चलिए देखते हैं कि मैक्स लाइफ का इंश्योरेंस आप ऑनलाइन कैसे ले सकते हो। आपको सबसे पहले तो इसमें क्या डालना पड़ता है, ये मैं पूरा पोर्टल का ही, उनके वेबसाइट का ही सब उनका डाटा लेके आया हूँ, ताकि आपको आसानी हो। आप कोई भी ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस लोगे ना, तो यही डिटेल्स आपको लेंगी। तो देख लेते हैं इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होते हैं, ये इंश्योरेंस आखिर कौन ले सकता है।
तो आप अगर टर्म इंश्योरेंस देखते हो किसका, अभी मैं मैक्स लाइफ का डिस्कस कर रहा हूँ। आपको आपका डालना है फुल नेम, इधर डाल दीजिए फुल नेम, फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है ताकि वो वेरिफिकेशन होगा। जेंडर सेलेक्ट करना है, कोई कोई LIC कंपनी में तो फीमेल को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, कोई कोई कंपनीज फीमेल को एक्स्ट्रा देते हैं, तो आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। टोबैको या निकोटीन, आप धूम्रपान करते हैं या नहीं, उसी हिसाब के आपके प्रीमियम भी अलग अलग हो जाते हैं। और तो अगर आप करते हो तो यस डालिए, और अगर आप हमारे निवेश एकेडमी के तरह जैसे लोग हो तो फिर नो डालिए, क्योंकि आपको लगेगा कम प्रीमियम। फिर डेट ऑफ बर्थ डालिए। जो प्रीमियम अमाउंट होती है वो हर अपनी उम्र के हिसाब से चेंज होती रहती है। अगर आप 25 साल के हो तो आपका प्रीमियम काफ़ी कम आता है, अगर आप वही 50 साल के हो तो प्रीमियम ज़्यादा आता है। लेकिन क्या करें, आप किसी भी उम्र के हो, इंश्योरेंस तो लेना अनिवार्य है। आपकी एनुअल इनकम सेलेक्ट कीजिए कि आपकी एक ग्रॉस इनकम कितनी है, तो फिर वो आप कैलकुलेट नाउ दबाएंगे, अगर आप बटन दबाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना इंश्योरेंस बैठ रहा है। यूजुअली ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस एक 3 से 10 हज़ार के अंदर ये प्रीमियम आते हैं। अगर आप वो सम इंश्योर्ड पे डिपेंड है, आप चाहे तो 2 हज़ार का भी ले सकते हो, 3 हज़ार का भी लेते हो। आपकी जितनी कैपेसिटी है, जितनी आपकी एनुअल इनकम है, उस हिसाब से, और जितना आप इंश्योरेंस पे स्पेंड करना चाहते हो, बहुत कम प्राइस में मिल जाता है। आपको 1-1 करोड़ का इंश्योरेंस सिर्फ 5 हज़ार, मात्र आपके साल में 5 हज़ार जाएंगे और आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल जाता है। तो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस की, ये होती है पावर। तो स्टेप 2 क्या है, आपको आपका ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है। ऑक्यूपेशन का मतलब आप सैलरी करते हो या खुद का ही कोई आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, या फिर आप प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो या आर्किटेक्ट हो, CA हो। तो आप वैसे, अगर आप इन तीन ही कैटेगरी में नहीं आते हो तो अदर सेलेक्ट कीजिए। प्रोफेशन का इतना बड़ा रोल नहीं होता है, ये सिर्फ वो देखते हैं कि आप जो इनकम प्रूफ दोगे तो वो इन प्रोफेशन के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो अभी स्टेप 3 क्या आता है कि वो एजुकेशन डिटेल्स पूछते हैं, आप ग्रेजुएट हो, 12th पास हो, बिलो 12th पास हो। एक ये बेसिक आपको कस्टमर वेरिफिकेशन का डाटा लेते हैं। तो आपका जो लाइफ कवर आप कितना का लेना चाहते हो, सम इंश्योर्ड जो मैं बता रहा था कि आपको ये यूजुअली 15 टाइम्स द एनुअल इनकम लेना ही चाहिए। मिनिमम बात कर रहा हूँ मैं, इतना तो आपको लेना ही चाहिए। आपकी जो भी एनुअल इनकम होंगी, माने आपकी जो भी वार्षिक आय होगी, वार्षिक आपकी जो भी इनकम होंगी, तो उनको आप उसको आप 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका इंश्योरेंस ले लीजिए। काफ़ी कम अमाउंट ही आती है, क्योंकि ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस में बहुत कम आएंगे। अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप कोई एजेंट से लीजिए, उसका रेट कंपेयर कीजिए और ऑनलाइन का कंपेयर कीजिए, आप फिर समझेगा कि निवेश एकेडमी को सब्सक्राइब क्यों किया जाए। इसमें एक अलग ऑप्शंस आते हैं कि आप प्रीमियम कैसा भरना चाहते हो। एक तो होता है कि मैं हर साल प्रीमियम भरते हैं यूजुअली लोग, फिर ये मैक्स लाइफ वाले एक अलग ऑप्शन देते हैं कि आप पूरा अमाउंट ना भर के आप 10-15 साल ही अमाउंट भर दीजिए, उसके बाद आपको आपका पूरा प्रीमियम, आपका जो इंश्योरेंस का टाइम पीरियड है उसमें आपको कवर किया जाता है। लेकिन हमारा तो मानना है ये अलग कॉम्प्लिकेटेड स्कीम से बचना ही चाहिए। आपको हर साल भरना है तो हर साल का प्लान ले लीजिए, और पे टिल द मैच्योरिटी का ऑप्शन बेस्ट लेता है। अगर आप कैलकुलेशन भी करते हो, हम सिर्फ ये लगने से नहीं बोलते हैं, हम फाइनेंशियल कैलकुलेशन भी किए हुए, जो भी इन्फ्लेशन रेट निकालते हो तो ईयरली पेमेंट बेस्ट होता है किसी भी प्रीमियम प्लान सेलेक्ट करने में। तो एड ऑन राइडर, राइडर क्या होता है, ये आप कोई भी इंश्योरेंस लेते हो तो राइडर राइडर आता है यूजुअली। तो आखिर राइडर राइडर होता क्या है, ये होता है राइडर का माने कि जो बेसिक प्लान है उस पर और एडिशनल आप क्या चाहिए, एडिशनल कौन सा प्लान चाहिए। तो उसमें आता है, समझो क्रिटिकल इलनेस कुछ हो गया तो उसके लिए वो कवर करने के लिए एक्सीडेंटल कवर होता है एक अलग प्लान, कि अगर आपका कभी एक्सीडेंट हो जाए तो भी आपको कुछ बेनिफिट मिला जाए एडिशनल का। तो वो सब आप एडिशनल राइडर ले सकते हो। अगर आप बेसिक भी लेते हो तो वो भी अच्छा ही प्लान है। अब वो कौन सी कंपनी का लेना है वो निर्णय तो आप पे है, हम वो इन्फ्लुएंस नहीं करते, वो हम सब्सक्राइबर पे छोड़ते हैं कि उनको सरकारी कंपनी का LIC लेना है,
या प्राइवेट कंपनी का HDFC लेना है, मैक्स लाइफ लेना है, ये उनका निर्णय है। और ये निर्णय डिसाइड करने के लिए आप यूजुअली देखते हो कि क्लेम सेटलमेंट रेशो कौन से कंपनी का ज़्यादा है। जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशो होगा मैक्सिमम, हम तो उसे ही प्रेफर करेंगे। ये आप एकदम गौर से सुन लीजिए। क्लेम सेटलमेंट रेशो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी इंश्योरेंस का। आपने डाल दिया नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, एजुकेशन डिटेल्स, ऑक्यूपेशन, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर आता है एनुअल इनकम। एनुअल इनकम के लिए आपके पास जो भी आपका IT रिटर्न होगा, सैलरी स्लिप होगा, तो वो यहाँ पे आप वो अमाउंट एनुअल इनकम में आपको डालना पड़ेगा। फिर पिन कोड डालना है ताकि आपको पोस्ट से आपके घर पे LIC की पॉलिसी आए हो, LIC हो, मैक्स लाइफ की हो, जो भी टर्म इंश्योरेंस की आपको पॉलिसी मिल जाए। इसकी पेमेंट आप खुद कर रहे हो या नहीं, वो एक क्वेश्चन पूछते, तो जी हाँ, हम खुद ही इसकी पेमेंट करते हैं। तो ये पूरा मैं बेसिक डिटेल्स आपको उठा के दिया हो ताकि आपको बहुत आसानी से आपको समझ रहा है कितनी इजीली आपका इंश्योरेंस बन जा रहा है। उसके बाद ऑप्शन आता है कि पेमेंट का। आप किसी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से इसका पेमेंट कर सकते हो। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स आखिर क्या लगते हैं? तो बेसिक लगते हैं KYC वाले डॉक्यूमेंट्स। आधार कार्ड सफिशिएंट हो जाएगा, पैन कार्ड मैंडेटरी है। फिर है, तो यूजुअली इसमें से मैं वही डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास होंगे तो बहुत इजीली आपका बन जाएगा। आधार कार्ड एक हो गया, फिर हो गया पैन कार्ड। अगर इनकम प्रूफ मैंडेटरी है तो इनकम प्रूफ बहुत की अलग हो सकती है। कोई IT रिटर्न जिसके पास है वो तो सबसे बढ़िया, IT रिटर्न इज़ द बेस्ट। वो नहीं है तो सैलरी स्लिप जोड़िए, सैलरी स्लिप भी नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट दिखाइए जिसमें कि आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है लास्ट 3 महीने के। यूजुअली मैक्स लाइफ में अगर थोड़े भी इनकम प्रूफ कम ज़्यादा भी रही है तो वो सैंक्शन कर देते हैं। लेकिन आपके पास कोई ना कोई प्रूफ तो होना ज़रूरी है। कौन से प्रूफ? IT रिटर्न या फिर सैलरी स्लिप या फिर बैंक स्टेटमेंट। आप कैलकुलेशन कीजिए और प्रोसीड कीजिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको लास्ट 2 साल के, अगर आपको होना ही मतलब इनकम टैक्स रिटर्न हुआ तो अच्छा। अगर आपके पास नहीं है तो आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम है वो भी नहीं है तो आप कोई CA से एक सर्टिफाइड बैलेंस शीट है वो भी नहीं है तो आपको एक अलग ऑप्शंस देती है कंपनी। आपके पास कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। करने इसमें भी कुछ नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। तो अभी जो मैं बात कर रहा था कि अगर आपको ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस लेना है तो आपको कौन से कंपनी का लेना चाहिए, तो आपको ये डिसाइड करना है क्लेम सेटलमेंट रेशो पे, CSR का अर्थ होता है क्लेम सेटलमेंट रेशो। में इस पे इतनी क्यों कर रहा हूँ क्योंकि आप किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस लेना तो आसान है, लेकिन अगर आप जब आपको कुछ हो जाए और आपके बच्चे या बीवी वो इंश्योरेंस क्लेम करने जाए तो उनका आसानी से सेटलमेंट हो जाए, तो इसीलिए क्लेम सेटलमेंट रेशो बहुत मैटर करता है। हम तो कहते हैं जिन कंपनियों का रेशो 99% के रेंज में हो, 99% या 99% के ऊपर, आप उन्हीं कंपनी का टर्म इंश्योरेंस लीजिए ताकि कोई झंझट ना हो। अगर आप अभी आपका थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा भी बैठ रहा है तो आप ये यूजुअली आपको कंपेयर करना है तो मैं बताऊँ इन कंपनियों का आप क्लेम सेटलमेंट रेशो डालिए गूगल पे, आपको समझेगा। LIC जो कि गवर्नमेंट की मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी। फिर आती है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ, ICICI लाइफ। इन सभी का आप क्या देखिए, क्लेम सेटलमेंट रेशो देखिए, और जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशो आएगा अधिक आपको तो देना है सिर्फ प्रेफरेंस उसे ही। तो जी हाँ, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद हमारे चैनल को इतना भरपूर सपोर्ट देने के लिए। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप कोई भी कंपनी का लीजिए लेकिन ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस आपका तो होना ही चाहिए। और अगर आप मेरी बात कर रहे हो तो हम यूजुअली LIC का
आप पहले तो कंपेयर कीजिए। मेरा इसी चैनल पे ऑनलाइन टेक टर्म प्लान बोल के LIC का भी है, हर एज में अलग प्रीमियम बैठता है। तो आप पहले तो अपना एज वेज हर कंपनी का चेक कीजिए कि प्रीमियम किधर ज़्यादा बैठ रहा है, किधर कम बैठ रहा है। LIC वर्सेस कोई भी एक प्राइवेट कंपनी उठाइए और उसमें कंपैरिजन कीजिए। और मेन कंपैरिजन आपका बेसिस रहना चाहिए किस पे? जी हाँ, आपका मेन होना चाहिए क्लेम सेटलमेंट रेशो पे आपका डिसीजन होना चाहिए। और सेकंड प्रेफरेंस पे आना चाहिए कि प्रीमियम किसका कम है। पहला क्लेम सेटलमेंट रेशो जो कंपनी का ज़्यादा है उसे प्रेफरेंस, और सेकंड में देखते हैं कि हम प्रीमियम किसका कम बैठ रहा है। तो सोच कर समझ कर निवेश कर, और निवेश एकेडमी को सब्सक्राइब कर, चैनल शेयर कर, लाइक कर और फीडबैक शेयर कर। बहुत 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 धन्यवाद।